जो लोग बाहरी लोग हैं वो आके चुनाव जीत जाते हैं और जब हम लोग को ज़रूरत पड़ता है कि सांसद महोदय से कोई काम कराना है तो वो समय पे हम लोग को मिल नहीं पाते हैं। श्रवण कुशवाहा जिस समाज से बिलोंग करते हैं उस समाज से लगभग 3 लाख वोट है। श्रवण कुशवाहा ही क्यों? श्रवण कुशवाहा इसलिए कि श्रवण कुशवाहा एकदम मिलनसार व्यक्ति हैं। जब अगर महागठबंधन से श्रवण कुशवाहा जी आते हैं तो निश्चित तौर पे उनकी विजय होगी। इसमें से सबसे बड़ी समस्या तो शिक्षा की हो जाती है। लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद हो चुका है। बिहार की 40 लोकसभा सीट में नवादा बिहार की हॉट सीट बनकर उभरी है। ऐसे में देखना दिलचस्प रहता है कि जिस तरह से पिछले 3 दफे से एनडीए के प्रत्याशी को यहां पर जीत मिली है, 2024 में क्या कुछ समीकरण बनता है। मैं अभी मौजूद हूं नवादा लोकसभा के रजौली विधानसभा में और कुछ लोग हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर मुद्दा क्या है इस बार और किस आधार पर आप लोग प्रत्याशी का चुनाव कर रहे हैं। हम लोग पिछले 3 बार से तो एनडीए जीत रहा है, बात तो सही है। इस बार एनडीए नहीं जीतेगा क्योंकि बाहरी उम्मीदवार है। सबसे पहले किसी को भी कोई काम रहता है तो कोई पटना तो कोई बेगूसराय तो कोई फलना जगह तो फलना जगह जाना। ये पिछड़ा इलाका है, गरीब इलाका है। लोग को कोई भी साधारण सा काम में भी आने जाने में 1000 रुपये खर्चा हो जाता है और लोकल यहाँ का रहेगा तो वो एक तो खर्चा बचेगा गरीब का और हर जगह समस्या से वाकिफ रहेगा। मतलब आपको लोकल उम्मीदवार चाहिए। हाँ, नवादा का इंसान होना चाहिए। नवादा का इंसान होना चाहिए। 3 बार जो जीता अब नहीं जीतने के लिए जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विकास सोलंकी हुआ। ये बताइए कि मुद्दा क्या है, समस्या क्या हो रही है आप लोगों को? देखिए, समस्या है कि यहाँ से अभी तक जितने भी सांसद जीते हैं वो सिर्फ नवादा जिला को ठगने का काम किए हैं। तो वैसे स्थिति में इस बार यहाँ की जनता, नवादा लोकसभा की जनता मूड बना लिया है कि इस बार नेता लोग को हम लोग तो ठग देंगे। और ठगना ये है कि हम लोग अब बाहरी उम्मीदवार को वोट नहीं करेंगे। और मुद्दा, सबसे ज्वलंत मुद्दा ये होता है कि जो लोग बाहरी लोग हैं वो आके चुनाव जीत जाते हैं और जब हम लोग को ज़रूरत पड़ता है कि सांसद महोदय से कोई काम कराना है तो वो समय पे हम लोग को मिल नहीं पाते हैं। और वैसे स्थिति में बहुत सारी समस्या होती है। और जो बाहरी लोग हैं वो उनको लोकल क्या समस्या है पब्लिक को ये उनको पता नहीं होता। लगातार तो बाहरी उम्मीदवार ही जीत रहे हैं, 2009, 2014, 2019। बिल्कुल, बाहरी लोग, आप ही लोग जिता रहे हैं ना। हाँ, तो इस बार जैसे हम लोग पहले ये सोचते थे कि हर बार लोग आते थे कि नहीं हम रहेंगे, हम काम करेंगे, लेकिन हम लोग 3 बार से ये देख चुके हैं। अब ऐसा नहीं होगा। लोकल कोई मिला है आपको? हाँ, लोकल है। अगर महागठबंधन से श्रवण कुशवाहा जी आते हैं तो निश्चित तौर पे उनकी विजय होगी। श्रवण कुशवाहा ही क्यों? श्रवण कुशवाहा इसलिए कि श्रवण कुशवाहा एकदम मिलनसार व्यक्ति हैं। जब भी कभी उनसे आप मिलिए एकदम लगेंगे कि हम इतने बड़े लोगों से नहीं मिल रहे हैं। छोटे तबके का लोग हों या बड़े तबके का लोग हों, अगर बड़ा समीकरण भी बैठता है। और वो जमात की राजनीति करते हैं। समीकरण क्या बैठता है? समीकरण देखिए, बिहार, झारखंड, यूपी 3 जगह तो आप भी जानते हैं कि चुनाव में जातीय फैक्टर होता है। इस चीज़ को तो आप भी मानते हैं। तो समीकरण ये बैठता है कि जैसे यादव और मुस्लिम, ये 2 वोट तो निश्चित है महागठबंधन में और महादलित भी है। श्रवण कुशवाहा जिस समाज से बिलोंग करते हैं उस समाज से लगभग 3 लाख वोट है। तो वो उनको स्वजातीय वोट मिलेगा। हम लोग का जीत निश्चित है। भूमियार कहाँ जाएंगे? 1 मिनट सर। भूमियार जैसे अगला भी एनडीए तो देगा, उधर कैंडिडेट उनका तो वही रहेगा। तो उनके साथ भूमियार जाए तो जाए, लेकिन मतलब मुस्लिम और यादव और कुशवाहा समाज मिलाकर आप लोग जीत लेंगे? नहीं, भूमियार का भी वोट आएगा। जातीय पर आप आते हैं तो ब्रह्मऋषि समाज का भी वोट आएगा आरजेडी में। मतलब ये साफ है कि विकास से ज्यादा तवज्जो आप लोग जातिगत आधार पर दे रहे हैं। बिहार के लोग का सोच है जातीय फैक्टर पर चुनाव होता है। विकास तो चाहिए ही, उसके साथ साथ जातीय फैक्टर का चुनाव होता है। युवा हैं आप, मुद्दा क्या होना चाहिए, समस्या क्या हो रही है यहाँ? समस्या तो बहुत सारे हैं, जिसमें से सबसे बड़ी समस्या तो शिक्षा की हो जाती है और रोड तो समस्या ही है। और जितने भी एनडीए के प्रत्याशी अभी तक रहे हैं सब बाहरी रहे हैं। यहाँ का लोकल जितने भी एरिया है उसमें कहाँ रोड की कमी है,
कहाँ गरीब को तकलीफ़ हो रही है, इस पे कोई ध्यान नहीं देता। वो चुनाव के टाइम में आते हैं, उसके बाद दिखाई नहीं देते हैं। उनको हम लोग ढूंढते रह जाते हैं। सिर्फ चुनाव के टाइम में ही नेता लोग दिखाई देते हैं। एनडीए के जितने भी प्रत्याशी अभी तक रहे, इस बार हम लोग की जनता की सोच है, युवाओं की सोच है कि महागठबंधन का ही सरकार बनेगा। प्रत्याशी कौन होने चाहिए? प्रत्याशी जिस तरह से मेरा मानना है कि श्रवण कुशवाहा जी जितने मिलनसार व्यक्ति हैं और जितने गरीब लोगों की मदद किए कोरोना टाइम में, उस मुद्दा को रखते हुए मैं चाहता हूं कि श्रवण कुशवाहा को ही महागठबंधन का प्रत्याशी घोषित किया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अकरम खान उर्फ शकील सर के नाम से भी मुझे जाना जाता है। यानी आप मास्टर साहब हैं। जी जी। ये बताइए कि क्या होना चाहिए मुद्दा? देखिए, मुद्दा सबसे पहले बात है कि प्रत्याशी लोकल नहीं होने के वजह से हम लोगों को काफ़ी मुश्किल होता है प्रत्याशी से मिलना और समस्या को रखना। और समस्या नहीं रख पाने के कारण हम लोग जहाँ पर रहें वहीं पर रह जाते हैं। लगातार 3 बार से एनडीए के प्रत्याशी यहाँ से जीतते रहे, उससे व्यक्तिगत हम लोगों का कोई शिकायत नहीं है। लेकिन शिकायत यह है कि रजौली नवादा जिला का सबसे बैकवर्ड जगह में गिनती होती है। प्रत्याशी नज़र तभी आते हैं जब इलेक्शन होता है, उसके बाद फिर हम लोग दिया जला करके ढूंढते रहते हैं, मिलते ही नहीं। ये बताइए कि आप मास्टर साहब हैं, शिक्षा की क्या स्थिति है यहाँ पर? शिक्षा मिला जुला है, मिला जुला असर है। सरकारी स्कूल है, उसमें शिक्षक आते हैं पढ़ाने? इधर कुछ जैसे जब तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी जब एक साथ होकर के शिक्षा पर थोड़ा सा जोर दिए तो अभी इधर सुधार है, लेकिन ढाक के 3 पाथी है। अब तो तेजस्वी जी हट गए, तो अब क्या स्थिति है? थोड़ा सा गड़बड़ तो दिख रहा है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि 17 महीने के पहले गड़बड़ था, 17 महीने में ठीक हो गया, फिर गड़बड़ हो गया, तो ऐसे थोड़ी चलता है। गड़बड़ उसका एक और भी आप सर अभी आप देख रहे होंगे कि बीपीएससी का जो शिक्षक परीक्षा हुआ उसका क्वेश्चन लीक हो गया। आप देख रहे हैं, तो ये नतीजा देख लीजिए। ये लोग दम भरता है कि हम सुशासन हैं हमारे यहाँ। आप देख लीजिए 300 बच्चे भी पकड़ाए हैं। हजारीबाग के एक बैंक्वेट हॉल बुक करके ट्राई 3 का जो है सो क्वेश्चन लीक कर दिया गया था। तो शिक्षा के तो मिला जुला कर चौपट स्थिति है यहाँ। जी, निश्चित तौर पर। पेपर लीक हो क्या नाम हुआ आपका? शिवशंकर यादव। मुद्दा क्या होना चाहिए? मुद्दा लोकल कैंडिडेट होना चाहिए। और एनडीए की जो सरकार रही है 3 बार रही है, 3 बार यहाँ एमपी रहे हैं, लेकिन कोई विकास का वैसा कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं। और जमीनी समस्या क्या है यहाँ की? लोकल कैंडिडेट भी नहीं है, बाहरी तो कैंडिडेट की बात होगी, जमीनी समस्या क्या है ये बताइए। बहुत बेरोजगार, बहुत लड़का है, नवयुवक लड़का सब बेरोजगार है, घूर रहा है रोड पर, कुछ नहीं। इसलिए ये तो पूरे बिहार की समस्या है। आपके विधानसभा की समस्या क्या है, जो जमीनी स्तर की समस्या जिस पर काम होना चाहिए? शिक्षा नहीं है, किसान का समस्या है और बहुत सा समस्या है। हाँ, ये सब कुछ नहीं ध्यान है यहाँ की, किसी का नहीं ध्यान है, किसी का नहीं, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो देखिए, रजौली विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा नवादा, क्या नाम हुआ? गुड्डू कुमार। समस्या क्या है आप लोगों की? समस्या ये है कि हम लोग पढ़ लिख करके कुछ सरकार कर नहीं पा रहा है और हम लोग बेरोजगारी हो रहे हैं, कुछ काम नहीं मिल रहा है। किस क्लास में हैं आप? अभी मैं इंटर फाइनल किया हूँ। अभी तो इंटर फाइनल ही किए हैं, ग्रेजुएशन करना है, पीजी करना है, उसके बाद आगे? जी, तो अभी तो फाइनल करने के बाद फिर कुछ फॉर्म भर रहे हैं तो कुछ रिप्लाई नहीं दे रहा है। प्रत्याशी कौन होना चाहिए? प्रत्याशी तो श्रवण। मुलाकात हुई है कभी उनसे? मुलाकात तो अभी फ़िलहाल नहीं हुई है, पर सुने हैं नाम? सुने हैं जी, देखे हैं, आते रहते हैं जी। और जो चंदन सिंह है सिटिंग सांसद? सिटिंग शासन दो जो है तो कभी मिला भी नहीं है। कभी मिले हैं चंदन सिंह? ना, कहाँ मिले हैं। हम लोग तो ढूंढते चलते हैं, कहीं नहीं मिलते हैं। नवादा जाइए, पटना जाइए, दिल्ली, कहाँ से हम लोग जाएं? गरीब आदमी कुछ कमाते खाने वाले कहाँ ढूंढते रहेंगे उनको? कम से कम क्षेत्र में तो आना चाहिए, क्षेत्र में आते नहीं हैं। हम लोग के कुछ न, रजौली विधानसभा में तो कुछ जनैबे नहीं करता है। तो देखिए, ये नवादा लोकसभा क्षेत्र का रजौली विधानसभा है और यहाँ की जनता की समस्या है कि कुछ भी काम नहीं हो पा रहा। सिटिंग सांसद हैं चंदन सिंह, लेकिन वो आते नहीं हैं और अब इन लोगों को यहाँ का नेता चाहिए जो नवादा निवासी है,
वो प्रत्याशी चाहिए। श्रवण कुशवाहा। अब देखना दिलचस्प रहता है कि पार्टी किसे टिकट देती है और जब जीत हो जाती है किसी एक प्रत्याशी की तो उसके बाद इन तमाम लोगों की समस्या का निदान हो पाता है या नहीं। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, नवादा। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।